हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधुली के गद्य खंड के दूसरे अध्याय नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा रचित कहानी 20 के दांत के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। इसके भाग 1 और 2 को हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने देखा कि मिस्टर सेन जो इसके मुख्य किरदार हैं और इनकी एक पत्नी है मिसेस सेन। इनकी 5 लड़कियां हैं जो कि बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही बुद्धिमती हैं, बहुत ही सुशील हैं, उनका हर कहना मानती हैं। और उनका एक बेटा है जिसे खोखा कहा गया है और इन लड़कियों को खोखी कहा गया है। और इनका बेटा जो है वो शरारती है, उनकी बेटियों से बिल्कुल विपरीत है। मिस्टर सेन की एक मोटर कार है जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है और उनकी मोटर कार को उनकी लड़कियों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके लड़के से खतरा हो सकता है क्योंकि उनका लड़का बहुत शरारती है। दूसरे भाग में हमने देखा कि मिस्टर सेन अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और गपशप कर रहे हैं और वो किस तरह से अपने दोस्तों के सामने अपने बच्चे की बड़ाई करते हैं और कहते हैं मैं अपने बच्चे को तो अपने जैसा बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। और वो अभी से ही अपने बच्चे को एक बढ़ई मिस्त्री जो है उनके कारखाने का, उसे अपने घर पे बुलाकर उससे औजारों की पहचान करवाते हैं अपने बच्चे को, जबकि उनका बच्चा केवल 5 साल का है। और वो उनका कहना है कि अगर अभी से बच्चा औजार जान जाएगा तो उसे इंजीनियर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके लिए ये जो पढ़ाई लिखाई है वो फालतू है, क्योंकि उनके बच्चे को तो इंजीनियर बनना है और उसके लिए उसे औजारों की पहचान होनी ही जरूरी है, ऐसा कहते हैं। और उनके जो एक मित्र हैं पत्रकार जी, उनका बेटा बहुत समझदार है। वो उनसे बातचीत होने पर पत्रकार कहते हैं कि वो अपने बेटे को केवल उसके ही अनुसार, उनका बेटा जो करना चाहे उसे पूरी आजादी है, वो वैसा ही कार्य करेगा। ऐसा सुनकर मिस्टर सेन को अच्छा नहीं लगता है और उन्हें अपने पत्रकार मित्र जो हैं वो उनकी बात से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं, वो अपने बेटे को तो अपने मन से जो बनाना चाहता है बनाएंगे, लेकिन जो पत्रकार है वो अपने बेटे को पूरी आजादी दे रहे हैं। तो इस तरह से बातचीत चल रही है उनके और उनके दोस्त के बीच में। और उसके बाद का जो भाग है वो हम आज पढ़ेंगे। अ, अंतिम जो हमने पढ़ा था कि उनके बातचीत के दौरान बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिससे कि वो जाकर देखते हैं कि जो उनका सोफर है, उनका जो ड्राइवर है, वो किसी औरत के साथ उलझ रहा है, क्योंकि उसका एक जो बेटा है वो उस के साथ कुछ मतलब कुछ उसके बेटे ने कुछ शरारत की है इस वजह से। तो चलिए ऐसा आखिर क्यों हुआ वो हम पढ़ते हैं। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई और जैसे ही सेन साहब से झगड़े को सुनते हुए बाहर निकले, उसे औरत ने देखा और वो बहुत ही सहम गई सेन साहब को देखकर। मतलब थोड़ी सी डर गई। सोफर ने साहब की ओर देखा और बढ़कर अदब के साथ कहा, बहुत ही शांत स्वभाव में अच्छे से झुककर कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब वो जो उनका ड्राइवर है वो पूरी कहानी बता रहा है सेन साहब को कि वो लड़का गाड़ी को छू रहा था और मैंने बस उसे छूने से मना किया, तो उसने मुझे ही कह दिया तुम यहाँ से जा, और वो फिर मैंने जब पकड़ कर उसे अलग किया तो फिर वो मुझे ही मारने दौड़ा।
अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है कि कह रहा है कि अब उसकी माँ भी आ गई है और वो भी मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप गई। मदन की माँ वहां पर कुछ कहना चाहती है अपने बचाव में, लेकिन सेन साहब हैं, उनके उस रूप को देखकर वो बहुत ही सहम गई, चुप हो गई। आखिर सेन साहब एक अमीर व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, बहुत ही संयत से, बहुत ही धैर्य से, लेकिन बहुत ही कठोर आवाज में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। कहा। और मदन की माँ यानी कि जो वो बच्चा था उसका नाम मदन है, वो औरत मदन की माँ है। तो उससे कहा मदन की माँ, मदन को यहाँ से ले जाओ और देखना, ख्याल रखना कि दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई और मदन की माँ वहां से अपने बच्चे, उसके बच्चे के बाएं घुटने से खून निकल रहा था, उसे वो पोंछती हुई वहां से चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। शायद यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके जो बाएं घुटने से खून निकल रहा था, ऐसा क्यों? तो शायद ड्राइवर ने धक्का दे दिया हो उस बच्चे को और वह गिर पड़ा हो, उस वजह से उसके घुटने में चोट आ गई थी। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? यहाँ पर कह रहे लेखक कि वो एक मामूली किराने के बेटे हैं, बहुत ही एक गरीब है वो, एक कारखाने में कार्य करता है, कार्य करते हैं उसके पिता। तो इसलिए वो एक बहुत ही गरीब आदमी है। गरीब आदमी के बेटे को सेन साहब, जो कि बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, एक अमीर आदमी के ड्राइवर ने अगर धक्का दे दिया तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा और ठीक उसी दौरान जब ये सब बातचीत चल रही थी, ये वाक्य घट रहा था, तभी उनके जो मोटर कार है उसके पीछे से एक खटखट की आवाज सुनाई दी और सेन साहब लपके यानी कि बहुत ही जल्दबाजी में गए देखने के लिए कि आखिर ऐसा, उन्हें अपनी मोटर कार बहुत ही प्यारी है, वो देखने गए कि आखिर मेरी मोटर कार के पीछे से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं। और उनका जो ड्राइवर है वो भी उनके साथ दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। उनके जो मित्र थे जो उनके साथ थे वो भी अब वहां से उतरे और अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चल पड़े। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। और यहाँ देख रहे हैं कि जो खटखट की आवाज थी वो उनके वहां पर उनका बेटा था, सेन साहब का बेटा था, जो कि उन्हें बहुत प्यारा था, उनका बेटा, उनकी आंखों का तारा था वो। और उसके उसने मोटर कार के जो पिछली जो लाल बत्ती है, उनकी जो मोटर कार के पीछे जो बत्ती है उसका शीशा चकनाचूर कर दिया था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। उनके बेटे का नाम कासू है और वो कह रहे हैं अपने मित्रों से, मित्रों को संबोधित करते हुए, मतलब अपने मित्रों को देखते हुए कह रहे हैं कि देखा आप लोगों ने, ये कितना शरारती हो गया है कासू। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जो गरीब आदमी का बेटा है उसने बस मिस्टर सेन की कार को सिर्फ छुआ था, तो किस तरह से मिस्टर सेन ने उसकी माँ को धमकाया और डराया। और यहाँ पर उनका खुद का बेटा गाड़ी की लाइटें जो हैं, वो जो बत्ती है जो, उसे तोड़ देता है। तो उसे बहुत ही शरारती कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बहुत ही शरारती हो गया है और मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है।
उसके कल पुर्जों को इसको अभी से इसमें दिलचस्पी है। क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। और इतने प्यार से कह रहे हैं कि अपने बेटे को कि वो शायद देखना चाह रहा हो कि इस बत्ती के अंदर क्या है, क्या कल पुर्जे, क्या औजार हैं इसके अंदर, इसलिए इसने बत्ती को तोड़ा। इस तरह से वे उसके हक में कह रहे हैं, अपने बेटे के हक में। यहाँ पर एक गरीब और अमीर के बीच जो मतभेद किया है मिस्टर सेन ने, वो यहाँ पर साफ साफ दिखा है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, और सेन साहब ने खोखा को जमीन पर रखा, कासू जिसका नाम है उनका बेटा, उसे जमीन पर उतारा और अपने दोस्तों के साथ अपनी कार की ओर गए। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। और उन्होंने जो अपने मित्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देखा कासू कितना शरारती हो गया है। तो उनके मित्रों ने भी कुछ ऐसे भाव प्रदर्शित किए, लेकिन उन्होंने देखा नहीं अपने मित्रों की ओर। फिर तो अगर देखते भी तो कुछ समझ पाते नहीं। उनके मित्र साफ साफ समझ रहे थे कि अपने बेटे के, अब उनके बेटे ने जब कार को हाथ लगाई तब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और एक बाहर का एक गरीब आदमी का बेटा कार को सिर्फ छू रहा था, तब वो कितने भड़क पड़े। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। मिस्टर सिंह, जो कि मिस्टर सेन के मित्र हैं, वो अपनी कार के पास पहुंचे और उन्होंने मिस्टर सेन को नमस्कार किया कि वो अब विदा ले रहे हैं, अब जा रहे हैं। तो वो उन्होंने नमस्कार करके अपनी कार का दरवाजा खोला, उसकी कार की ओर बढ़े, लेकिन फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ गई। उन्होंने अपने गाड़ी के चक्के की ओर देखा। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। ऐसा क्यों? उनके टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। और मिस्टर सिंह की जो गाड़ी है उसका टायर बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। इसलिए वो बहुत परेशानी की हालत में अपनी गाड़ी की ओर देख रहे थे, गाड़ी के चक्के की ओर देख रहे थे। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? और सेन साहब बोल रहे हैं आगे बढ़ते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो, कि गाड़ी का टायर उसी ने पंक्चर कर दिया हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो तो, और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। और उन्होंने फिर अपने ड्राइवर से कहा कि और भी गाड़ी के जो चक्के हैं, चारों चक्के को देख लो और उसमें भी हवा भरवा दो, तब तक हम लोग बैठते हैं। जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक वो बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की हवा भी निकाली हुई है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। जब उनके ड्राइवर ने देखा कि एक गाड़ी का चक्का ही सिर्फ पंक्चर नहीं है, और भी जो उनके आगे के दो चक्के हैं वो भी, उनकी भी हवा निकली हुई है, तो उसने कासू बाबू की ओर संकेत करते हुए कहा, ये तो कासू बाबू का ही काम लगता है, क्योंकि वो यहीं पर खेल रहे थे। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने मालिक से ऐसा कहा और फिर पंप लाने चले गए। अब इसका जो अगला भाग है, भाग 4, जिसमें हम कहानी को समाप्त करेंगे। थोड़ा सा ही भाग बचा हुआ है इसका, वो हम अगले भाग में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।